विद के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जितने ज्योग्राफी में छूट गए हैं प्रश्न कहीं से भी, उसको यहाँ पे लगभग सब जो है वो कवर हो जाएगा। बहुत कम प्रश्न छूटे हैं। तो देखते हैं कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। तो तीनों श्रेणियों से जो हिमालय की प्रभावित होती है ना, वो है सतलज। मतलब हिमालय की जो तीनों श्रेणियाँ हैं, मतलब उस तीनों से सतलज प्रभावित होती है। और हिमालय की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नहीं तो पीछे के चैप्टर्स पे पढ़िए, अगर नहीं आता है तो आपको ये मिल जाएगा, मैंने पीछे बता रखा है। भारत में किन सेल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये पाया जाता है धारवाड़ तंत्र में। एग मार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। एग मार्क जो है वो खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है, तो यह है जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये स्थित है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है, यह अवस्थित है कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो यह है गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति में बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है, तो यह है गोंड। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह है गोंड। भारत में स्थापित परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है, तो ये नाम है अप्सरा। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है थाने। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने, मुंबई का थाने। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी यानी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहाँ स्थित है, यह स्थित है नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र निर्माण करती हैं, तो यह अरीय अपवाह तंत्र यानी रेडियल अपवाह तंत्र का निर्माण करती है ये। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इंदिराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्बा। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां हैं इंदिराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्बड़ा। गन्ना उत्पादों में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, यह होता है मध्य प्रदेश में। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, यह है नर्मदा पर। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर है जयपुर। और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को, सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त राज्य भी घोषित किया गया है। विश्व में पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है और ये ODF भी है, यानी खुले में शौच वहाँ कोई नहीं जाता है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक को, सिलिकॉन स्टेट है कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है, तो यह है रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग है वो रायगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है, तो यह है 9। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या है 9। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टिन की खदानें हैं, तो दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में क्या है, टिन की खदानें हैं।
जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में। जंगल महल क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो यह है बांग्ला। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बांग्ला बोली जाती है। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ये ऑस्ट्रिक। खासी जो है ना ऑस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। और भी वहाँ पे माफियाबाजी भी काफ़ी होती है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है धनबाद। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। अब देखते हैं हम लोग एनसीआर में शामिल ज़िले की बात करते हैं। हम लोग एनसीआर में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़िले शामिल हैं एनसीआर में। तो हरियाणा से शामिल है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूह, जींद एवं करनाल। तो ये सब क्षेत्र जो है ना ये एनसीआर में शामिल है। उत्तर प्रदेश से शामिल है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, शामली भी शामिल है एनसीआर में। राजस्थान से 2 ज़िले हैं, अलवर और भरतपुर। तो चलिए इतना काफ़ी है, मतलब इतने ज़िले हैं एनसीआर में। आगे देखें कि वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है ना, पंतनगर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। किस लिए मशहूर है? तो वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स ख़त्म होते हैं। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे सीधा विश्व के भूगोल पे आ जाएंगे, और विश्व के भूगोल से हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। भारत के भूगोल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। 12 से मुश्किल 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी के प्री में। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए पुराने एक्सरसाइज को लगातार रिवाइज करते रहिएगा, और हम लोग अब विश्व के भूगोल के ऊपर में चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसी पे चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।